नमस्कार मित्रों। आज मानव समाज की तरफ से, जिसकी संस्थापक हैं मिस्टर विजय सेठ जी, उनके द्वारा एक सपोर्ट ओपिनियन पोल चलाया गया, जिसमें जो सामान्यगढ़ लोग हैं, जो पॉलिटिक्स से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है लेकिन वोट देने जाते हैं, वो क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के विषय में, पार्टियों के विषय में। तो हमने एक ओपिनियन पोल चलाया। उसमें हमने जो पूछा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें हमने दो पार्टियों के नाम दिए थे। पहली पार्टी इसमें थी भाजपा, दूसरी पार्टी थी इसमें कांग्रेस, और तीसरा हमने इसमें ऑप्शन दिया था नोटा। तो जो भी उनका ओपिनियन था पार्टी को लेकर के, वो उनसे हमने डिस्कस किया। फाइनल हमने उनसे टिक कराया कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, नोटा को करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, या भाजपा को करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास उनके वोट हमको प्राप्त हुए, ओपिनियन पोल। इनकी हम काउंटिंग करने जा रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक हमें कितने मिले, कांग्रेस के समर्थक कितने मिले, और नोटा के समर्थक कितने मिले। तो मेरे साथ हैं पुष्कर सिंह चौहान जी, जो नोटा की काउंटिंग करेंगे, और मैं भाजपा की काउंटिंग करूंगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठाया काउंटिंग करने वाला, क्योंकि जो हमने इधर ये छटनी की है, इसमें कांग्रेस का एक भी वोट नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग दो ही लोग काउंटिंग करेंगे। तो देखते हैं नोटा और भाजपा में कौन जीतने जा रहा है। बड़ा दिलचस्प काउंटिंग होगी, आप देखते रहिएगा। चौहान जी, आप शुरू कीजिए। मेरे मित्र भाइयों, मेरा नाम पुष्कर सिंह चौहान है और मैं ओबीसी से एक रिटायर्ड अधिकारी भी हूँ, जो अभी पिछले साल देहरादून से वापस आकर के थोड़ी सी व्यस्तता अपने परिवार के साथ में। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे सेठ जी ने एक जिम्मेदारी हमारे अमित जी को दी है, और अमित जी हमारे बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, भविष्य वक्ता भी है। तो इन्होंने मेरे को ये एक नोटा के लिए प्रेरित किया कि सर इसकी काउंटिंग आप कीजिए। मैंने कहा चलिए, क्योंकि हमने तो सारी जिंदगी नोट ही गिने हैं, फाइनेंस में था। तो अब मैं इस नोटा की हम काउंटिंग करने जा रहे हैं। पहला नाम तो नहीं है, फोन नंबर है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जो थे, ये नोटा के थे। बीजेपी आगे बढ़त की ओर बढ़ रही है। 12 13 14 15, तो ये 26 लोगों से हमने ओपिनियन पोल लिया। 26 में से 15 बीजेपी को गए हैं और 11 गए हैं नोटा को। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या स्थिति बनी हुई है कि लोग नोटा की तरफ, क्योंकि नोटा कंपटीशन में था, उनको ये सोचना चाहिए कि लोग पार्टी से क्यों दूर जा रहे हैं। और मैं कहूँ कि कांग्रेस को तो बिल्कुल सोचना चाहिए कि 26 लोग जो हमने सिलेक्ट किए ओपिनियन पोल के लिए, उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कांग्रेस को सपोर्ट कर सके। तो इसमें अंदर थोड़ा सा मेरा मंथन होता है पेपरों के माध्यम से, न्यूज के चैनलों से। इसमें एक ही चीज है कि जो बीजेपी है वो रूट्स में काम करती है और कांग्रेस इसमें रूट्स पे काम नहीं कर रही है। तो मैं तो यही हिदायत दूंगा कि कांग्रेस को रूट्स पे काम करना चाहिए, ना कि सपनों पे काम करना चाहिए। वो बड़ी बड़ी फोटो टांग देना ठीक है, भाजपा के पास में आज की डेट में काफी पैसा है, वो फोटो टांग सकती है क्योंकि वो शासन प्रशासन नहीं। लेकिन कांग्रेस जो सेकंड पार्टी है, उसके लिए लोगों के प्रति ऐसा क्या है, क्योंकि वो रूट्स में नहीं, डोर टू डोर नहीं जाते हैं, तो उनको अब डोर से डोर जाना होगा, कंधे से मिलाकर के मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ तो देखा मैंने कि नोटा को पसंद कर रहे हैं। तो मैं तो यही जानकारी देना चाहूंगा दोनों पार्टियों को कि आप लोग रूट मैप पे काम करें, लेकिन गंदगी के साथ काम ना करें। वोट तो मांग के आ जाते हैं आप लोग, फिर कार्य नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं दोनों पार्टियों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग रूट मैप पे काम करें।
लोगों के सड़कों पे गड्ढे हैं, बोलने से गड्ढे नहीं बढ़ते। जो इंक्रोचमेंट है, उस इंक्रोचमेंट पे आप कुछ समस्याओं का समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।